नमस्कार। कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आप लोग के साथ मैं जुड़ा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता तो है ही कि मैं फिलहाल छुट्टी पर था, चला गया था अपने गांव। इस वजह से आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करा रहा था। इसी दौरान आप देख ही रहे होंगे कि बिहार में मद्य निषेध की वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, मद्य निषेध पोस्ट तो बहुत ही कम है। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पर मैसेज किया है, कमेंट किया है कि क्या भैया इसको भरा जाए या इसको नहीं भरा जाए। तो देखिए, अगर लग रहा है आपको कि मैं तैयारी कर लूंगा, चूंकि एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि इसमें जो समय है ना वो बहुत ही कम मिलेगा आपको मैं ये भी बता दूं कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर जो 1806 की वैकेंसी है, ये भी जैसे ही आएगा बिल्कुल एकदम बुलेट की रफ्तार से निकलेगा। बहुत तेज इसकी वैकेंसी कंप्लीट करा ली जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप इसको भरिएगा। देखिए, इसको इसलिए नहीं भरिएगा कि 28 पोस्ट है। इसको भरने से आपको यह फायदा होगा कि जो 1806 आ रही है पीछे से, ठीक इसी के पीछे, उस वाले में आपको अच्छा स्थान मिल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप 28 पोस्ट की तैयारी करते हैं, कायदे से कर लिए, अगर विधिवत तैयारी कर लिए तो समझिए कि वो 1806 वाला आपका निश्चित हो जाएगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर लग रहा है कि ठीक ठाक कर लेंगे तैयारी, 3-4 महीना मिलेगा समय, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आप करिए। और अगर अभी आप शुरुआत ही किए हैं और अगर लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, 28 सीट है, तो फिर आपकी मर्जी। बट मैं तो कहूंगा कि अगर आपने कदम रखा है तो मजबूती के साथ रखिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। मैं आपको अपने चैनल पर बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के तर्ज पर कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज, लगभग 200 सीरीज मैं आपको दूंगा, जिसमें 32 यानी 32 आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूं। 32 का मतलब 1600 प्रश्न। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपको मैं अलग से टेस्ट, है ना, इसके अलावा करंट अफेयर के लिए अलग से सब कुछ मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पैटर्न में क्या रखा हूं, तो बिल्कुल जो 1275 एग्जाम में जिस पैटर्न से प्रश्न आया है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़ करके भी, या आप कहीं भी जुड़ करके, कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझसे जुड़ेंगे तभी तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी जुड़े, आप किसी से ना भी जुड़िए, घर पे बैठ करके आप तैयारी कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर लगभग 12-15 वीडियो डाला हूं, कहां से प्रश्न आए हैं, किस वर्ष किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, बिल्कुल उनका पूरी डिटेल में डाला हूं, जो कि आपको मद्य निषेध के लिए भी काम आ जाएगा और ये 1806 वालों के लिए भी काम आ जाएगा। अगर मद्य निषेध की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का सिलेबस अगर आपको लग रहा होगा कि अलग है, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। बीपीएसएससी ही दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप जाकर के उन वीडियो को भी देख लेंगे और कम से कम उन टॉपिक को भी पढ़ लेंगे ना, तो आपका मैक्सिमम प्रश्न वहां से आ जाएगा। मैक्सिमम 70% 65% आप चीजों को कवर कर लेंगे। बाकी 15 से 20% जो भी बचेगा वो आप इधर उधर से कर सकते हैं। अगर जुड़ेंगे तो हमसे जुड़ के, नहीं तो आप किताब से या फिर और कहीं से भी प्रीवियस ईयर, लेकिन जरूर देखना है आपको। चाहे आप हमारे साथ शुरू करें अपनी तैयारी या आप कहीं और शुरू करें तैयारी। इसी क्रम में आ जाता है कि भैया किताब इसमें क्या क्या। तो देखिए, किताब तो बहुत सारा हमारे पास, तो आपको दिख ही रहा होगा, खजाना ही दिख रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पर भी मैसेज किया है, यूट्यूब पर तो कमेंट करते ही रहते हैं कि मैं क्राउन खरीद लूं, कोई कहता है मैं स्पीडी खरीद लूं, कोई कहता है मैं दृष्टि खरीद लूं, कोई कहता है मैं किरण खरीद लूं, कोई कहता है मैं लूसेंट खरीद लूं, कोई कुछ कहता है। तो किताब खरीदने से अगर सिलेक्शन होता तो सबसे पहले तो सिलेक्शन उस दुकानदार का होता जो सबसे ज्यादा किताब रखा है। किताब खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा, किताब रखने से भी नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो फिर हम लोग किस लिए हैं? हम लोग हैं ना, इन सारी किताबों से और प्रीवियस ईयर के तर्ज पर जो क्वेश्चन होता है, मैं यहां से खींचता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। इसीलिए तो कहता हूं
अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी का कलेक्शन और भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ भी कई वीडियो में बना चुका हूं कि देखिए कहां से प्रश्न आता है। क्योंकि देखिए तैयारी आप लोग करते हैं तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन को कहां से आया है पूरा ढूंढे। हर एक साल का बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको खुद के लिए भी पढ़ना है। बट मुझे क्या करना है, मुझे अब तैयारी करनी नहीं है, मुझे तो आप लोग के लिए ही कंटेंट उपलब्ध कराना है। तो हमारे पास जो भी समय मिलता है यहां से ला करके और जो भी मुझे आता है उस पर मैं टॉपिक आपको उपलब्ध करा देता हूं, है कि नहीं। तो आपको यह फायदा हो जाएगा। देखिए अगर चीजों का सदुपयोग नहीं करेंगे ना तो कोई लाभ नहीं होगा। आजकल जो चीज हमारे समय में जब मैं तैयारी किया करता था, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप भी तो हमारे ही उम्र के हैं, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं पिछले 10 वर्षों से जॉब में हूं। 2015 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2013 से मैंने तैयारी शुरू की। लगभग 1 साल की तैयारी शुरू करने के बाद 14 में सब कुछ फाइनल हो गया, 15 में मैं ज्वाइन कर गया। समझ गए। तो हमारे समय में इतना सब कुछ नहीं होता था। प्रीवियस ईयर कलेक्शन अगर ढूंढो तो भाई साहब मिल ही नहीं पाता था, गिने चुने लोगों के पास होता था जो दिल्ली वगैरह रह के या बढ़िया शहर में रह के करते थे। हम तो घर से ही रह के तैयारी करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठा करता था और उससे तैयारी करता था। मैं तो दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन इकट्ठा करता था। अगर मैं उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहा था तो उत्तर प्रदेश के और अन्य एग्जाम के प्रश्नों को देखता था, कहां से प्रश्न है, कैसे प्रश्न है ना। तो ऐसे करता था। आजकल तो यूट्यूब आ गया है, बहुत ही आसान हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि सारा कुछ आपको मिल जा रहा है। तो इसका सदुपयोग अगर करेंगे तो ये समझिए कि 1806 वाले में आपका फायदा होगा। आप मुझसे जुड़ के करिए, नहीं खुद से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए, प्रीवियस ईयर के तर्ज पर ही करिए तैयारी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, छाटिए, और इसको करने से आपको दोनों फायदा हो जाएगा। मद निषेध वाले में भी आपका काम आ जाएगा, और ये जो 1806 वाला है, कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाना, तीर चलाएंगे आप मद निषेध के लिए, लगेगा 1806 वालों के लिए, है ना। तो फायदा आपको डायरेक्ट फायदा होगा, आप बस करिए। अगर 1806 की नहीं भी कर रहे हैं, सॉरी 28 पोस्ट वाले की नहीं भी कर रहे हैं तैयारी, मद निषेध वाले की, तब भी आप 1806 वाले की तैयारी अभी से ही करिए। पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। फिर आपको बोलने के लिए मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास भी नहीं होगा। हम भी किसी और वैकेंसी की तैयारी करवाने में लग जाएंगे, समय निकल जाएगा भाई साहब। 3-4 महीने का आपको समय मिलेगा, समय निकल जाएगा, आप हाथ पर हाथ धरे रहिएगा। फिर लास्ट का जब 1-2 महीना बचेगा तो फिर कमेंट करिएगा कि भैया क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो कुछ होने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे आपसे बहुत आगे निकल गए होंगे। और इसका एक ही असूल है, जो भैया सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जो सही तरीके से मेहनत करेगा, सिलेक्शन वही लेगा, है कि नहीं। अब ये मत सोचिएगा। देखिए एक कहावत भी है, नो पेन नो गेन। अब आपको लग रहा है कि हम 2 घंटे और 1 घंटे बहुत स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, कोई किसी यूट्यूब पर आप सुन लिए होंगे कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, तो भैया इतना भी स्मार्ट वर्क ना करिए कि 1 ही घंटा में आप सोचिए कि हम स्मार्ट वर्क कर लिए। नहीं, इतना भी स्मार्ट वर्क नहीं करना है। कठोर तो आपको बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ये जो कहने की बात है ना कि स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, मानता हूं स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ करिए ही मत कि मैं तो स्मार्ट वर्क कर रहा हूं। नहीं, तकलीफ उठानी पड़ेगी। पढ़ना है तो भैया कष्ट होगा। स्मार्ट वर्क हर जगह नहीं कार्य करेगा, उसका कोई मानक नहीं है कि आप इस तरीके से करके ये, समझ रहे हैं आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अन्य छात्रों के मुकाबले आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। हाँ, दिशा आपकी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, नहीं, सही दिशा में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है पढ़ने में बहुत ज्यादा योग्य हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा भटक जा रहे हैं, है ना, या फिर उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। होता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देता है, जैसे आपको आता है बहुत सारा, बट किस्मत साथ नहीं देता है, तो हारना नहीं है, फिर से
उसी दिशा में जैसे अच्छी तैयारी चल रही थी वैसे ही करिए। चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, है ना, बाकी आप खुद कुछ कर ही लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।